नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी वित्त वर्ष के बजट पर किया वर्चुअल संवाद। बजट को बताया प्रदेश के समग्र विकास का केंद्र। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कृषि व बागवानी पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। प्रदेश युवा कांग्रेस महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर 14 मार्च को करेगी विधानसभा का घेराव। और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति जिले में होगा अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में हाल ही में प्रस्तुत बजट को प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रित बताया है। शिमला में आज बजट पर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने 51,365 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। अब की बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उसमें उम्मीदों वाला बजट है। 51,365 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा ये बजट केंद्रित है। अगर केंद्रित है तो गरीब आदमी के लिए केंद्रित है। बहुत सारे वर्गों के लिए अलग अलग राहत तो दे सकते थे, उसके लिए हमने प्रयत्न किए। लेकिन हमारा मेन फोकस इस बजट का रहा है वो गरीब आदमी की मदद करने के लिए। जहां गरीब है वहां हम हैं। जो जरूरतमंद ऐसा वर्ग है जिसको मदद की जरूरत है, उसको मदद करने की हमने कोशिश की है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस बजट के माध्यम से जो भी नए इनिशिएटिव हमने शुरू किए हैं, जो नए बजट में जो प्रावधान किए हैं, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की घोषणा की गई है। बजट में जहां दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाई गई है, वहीं विभिन्न वर्गों के कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 4 वर्षों के दौरान सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना रहा है। इस बीच बजट पर मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। ऊना जिला के बंगाणा में संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को छूने वाला है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में हुए कार्यक्रम में कहा कि बजट से समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित होगा। सोलन जिले के परवाणू में संवाद के दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं ऐतिहासिक सिद्ध होंगी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग, जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर में वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में कहा कि बजट में हर वर्ग की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई, जबकि उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के ढलियारा में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाई। ये मोबाइल वैन ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में दंत चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में सहायक सिद्ध होगी जहां दंत चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल डेंटल वैन के जरिए दांत निकालने, फिलिंग, स्केलिंग, एक्सरे और दर्द निवारण की सुविधा सहित रोगियों को दंत रोगों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजकीय महाविद्यालय कुल्लू को क्लस्टर महाविद्यालय बनाया जाएगा। कुल्लू महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले हिमाचल में धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य हुआ है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस शिक्षा नीति के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में अंतर नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने कुल्लू महाविद्यालय परिसर में 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में कृषि व बागवानी की जानकारी पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें प्रदेश में शीतोष्ण फलों की खेती कर रहे किसानों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन पुस्तकों में प्रदान की गई जानकारी फलों के उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाएगी।
इसके अलावा ये पुस्तकें बागवानी से जुड़े विषय पर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी होगी। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश की 412 नवगठित पंचायतों में पशु सहायकों के पद सृजित किए जाएंगे। पालमपुर स्थित पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय में एक समारोह में उन्होंने कहा कि इस वर्ष पशु चिकित्सकों के 107 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट के 300 जबकि पशु सहायक के 239 पदों को भरा जाएगा। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के सतत विकास व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कांगड़ा जिला के ढलियारा महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जा रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिम स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने महाविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में आज अनेक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पांवटा साहिब के ज्वालापुर, कांशीपुर और अजोली क्षेत्रों को करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना शुरू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में जन समस्याएं भी सुनी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सोलन जिले के नालागढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सुरेश भारद्वाज ने सभी प्रतिनिधियों व अधिकारियों से स्वच्छता की दिशा में मिलजुल कर कार्य करने का आग्रह किया। प्रदेश युवा कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 14 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। शिमला में आज एक बैठक में युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और कर्मचारी अपने हक की सुरक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे का कारोबार भी बिना रोक टोक चल रहा है और कानून व्यवस्था शून्य के समान है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमरप्रीत लाली ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से विधानसभा के घेराव को सफल बनाने का आह्वान किया। लाहौल स्पीति जिले में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता करवाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक बैठक में बताया कि इसके अलावा राज्य स्तर पर लोक नृत्य प्रतियोगिता व क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 90 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मौसम अनुकूल होते ही जिले में 15 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। इससे घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ प्रतियोगिता को प्रतिभा खोज के रूप में प्रदेश भर में आरंभ किया जा रहा है ताकि पूरा प्रदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सोच का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें राज्य सरकार की खेल अकादमियों में बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्य पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने भी इस वर्ग के अंतर्गत लंबित रोजगार मामलों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये नियुक्तियां उन उम्मीदवारों के लिए होंगी जिन्होंने पहले, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन किया है। अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट hpscb.in व बोर्ड के फील्ड कार्यालयों से ली जा सकती है। प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने स्कूल प्रबंधन समितियों से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। मंडी जिले में सराज क्षेत्र के राजकीय विद्यालय बगस्याड़ में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत हर घर पाठशाला योजना आरंभ की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी वित्त वर्ष के बजट पर किया वर्चुअल संवाद। बजट को बताया प्रदेश के समग्र विकास का केंद्र। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कृषि व बागवानी पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। प्रदेश युवा कांग्रेस महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर 14 मार्च को करेगी विधानसभा का घेराव। और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति जिले में होगा अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।